सो हेलो लर्नर्स, स्वागत है आप सभी का वंस अगेन हमारे साइंस बियॉन्ड लिमिट में। एंड मैं हूँ राजदीप, आप सभी के साथ। आज हम लोग बात करने वाले हैं पॉलिनेशंस के ऊपर। आज हम लोग क्या क्या करने वाले हैं उसका एक रफ आइडिया आप सभी के सामने हम लोग शेयर करने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक जो आप सभी के सामने रहने वाला है वो है व्हाट इज़ पॉलिनेशंस। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, different types of pollinations and about them, difference between self and cross pollinations. Next topic होने वाला है advantage and disadvantage about them. Next topic will be agents of pollinations, and last but not the least, barriers and the criteria of pollinations. Okay, so चलते हैं हमारे पहले टॉपिक्स के ऊपर। लेकिन पहले टॉपिक जानने से पहले हम लोग एक रिकैप चैप्टर्स यानी द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स, इस चीज़ को थोड़ा सा विद इन 1 मिनट एक बार आप सभी के सामने हम दोहराने वाले हैं ताकि आप लोगों को पॉलिनेशंस समझने में बहुत आसानी हो जाए। चलते हैं चैप्टर्स के ऊपर। यहाँ पे हमारे पहला टॉपिक रहने वाले हैं यहाँ पे द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसको थोड़ा सा आप लोग जान लो ताकि आप लोगों को आगे चल के पॉलिनेशन समझने में कुछ प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, बात कर लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले चीज़ की जो हम लोग यहाँ पे दिखाने वाले हैं यहाँ पे कि द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स क्या है आखिर ये सब। देखो यहाँ पे एक डायग्राम आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पे कुछ ब्राउन पार्ट्स एंड ग्रीन एक लंबा सा पार्ट दिख रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, ये जो पार्ट्स हैं, ठीक है, ये जो ब्राउन पार्ट्स हो गए ना, ये हो जाते हैं हमारे, इस पार्ट्स को हम लोग कहते हैं एंथर। ओके, एंड जो ग्रीन ये लंबा सा डाली जैसा आप लोगों को दिख रहा है, इसे कहते हैं हम लोग फिलामेंट। इन दोनों को एक साथ मिला के हम लोग कहते हैं स्टैमेन। ये स्टैमेन जो है ये हमारे हो गए मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। ओके, दूसरी तरफ आते हैं हमारे, ये होता है स्टिग्मा, उससे नीचे रहता है स्टाइल, एंड उसके साथ कनेक्टेड रहता है ओवरी, एंड ओवरी के अंदर प्रेजेंट रहते हैं हमारे ओव्यूल यानी सीड्स। इन तीन चीज़ को अगर एक साथ मिलाते हैं तो इसे कहते हैं हम लोग कार्पेल, जो हो जाते हैं हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। ठीक है, आशा करते हैं ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। बाकी बचे अब पेटल्स एंड सेपल्स। ओके, जो पेटल्स होते हैं वो कलरफुल होते हैं, आप फ्लावर्स देखते होंगे। जो कलरफुल जो पपड़ियाँ आपको मीन्स जो कलरफुल पार्ट्स जो होते हैं फ्लावर्स के, वो एक्चुअली पेटल्स ही होते हैं। ठीक है, आप लोग वीडियो को थोड़ा पॉज करके एक बार आप लोग रिमाइंड करने का ट्राई करो कि डिफरेंट फ्लावर पार्ट्स इन फ्लावर्स, इस फ्लावर में कि डिफरेंट फ्लावर पार्ट्स कौन से होने वाले। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, यानी आज के दिन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, आखिर ये पॉलिनेशंस है क्या। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा हो क्या हुआ है, द एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग पोलिन ग्रेन्स फ्रॉम मेल एंथर टू द फीमेल स्टिग्मा। ओके, यहाँ पे जो हमारे ट्रांसफ़र हो रहे पोलिन ग्रेन्स मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स यानी एंथर से, ये जो आप लोगों को दिखाया गया था, आशा करते हैं आप लोगों को याद है कि ये रहा, एक सेकंड, ये जो हमारे एंथर्स रह गए थे हम आप लोगों को दिखाया गया था, ये पूरा पार्ट्स को हम लोग क्या कहते हैं, ये जो मैंने लाइन बनाया इस पार्ट्स को हम लोग कहते हैं स्टैमेन, एंड उससे भी ऊपर का जो ये ब्राउन था ना, उसे हम लोग कहते हैं एंथर। यहाँ पे रहते हैं पोलन ग्रेन्स। ये पोलन ग्रेन्स जब हमारे दूसरे फ्लावर्स के स्टिग्मा में जाके एंटर करते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं पॉलिनेशंस। चाहे वो सेम फ्लावर्स भी हो सकता है या फिर डिफरेंट फ्लावर्स भी हो सकते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, बात करना चाहेंगे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, क्या नहीं कितने टाइप्स के पॉलिनेशंस होते हैं या फिर व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। देयर आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ पॉलिनेशंस। द फर्स्ट वन इज सेल्फ पॉलिनेशंस एंड द सेकंड वन इज क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशंस इज बेसिकली ऑफ 2 टाइप्स। इस जिसे कहते हैं हम लोग, पहला जो होता है वो है ऑटोगैमी, द नेक्स्ट वन इज नोन एज गाइटेनोगैमी। ऑटोगैमी एंड गाइटेनोगैमी में अंतर क्या है ये अभी आप लोग समझ जाओगे। देखो गाइस, बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे एक पहला फ्लावर्स है, यहाँ पे फ्लावर 1 है, ठीक है, एंड दूसरी तरफ गाइटेनोगैमी में भी सेम प्लांट आपको दिख रहा होगा। इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। गाइटेनोगैमी में सेम प्लांट दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पे 2 फ्लावर्स है। ठीक है, अब देखो फ्लावर्स में ऐसा होता है कि हमें मेल एंड फीमेल पार्ट्स, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स सेम फ्लावर्स में देखने को मिलते हैं। उस केस में देखा जाता है कभी कभार कि जो प्लांट्स के जो एंथर है, एंथर्स के ऊपर से पोलन ग्रेन आके उसी फ्लावर के स्टिग्मा में गिर जाते हैं एंड ये फ्लावर्स को फर्टिलाइज कर देते हैं। इस केस को कहते हैं हम लोग ऑटोगैमी। ओके,
इस केस को हम लोग कहते हैं ऑटोगैमी। लेकिन कभी कभार ऐसा देखा जाता है कि प्लांट्स तो सेम है लेकिन फ्लावर्स दो अलग है। जब ये पहला फ्लावर्स का मान लेते हैं पोलन ग्रेन्स, जब इस फ्लावर्स के स्टिग्मा में आके शिफ्ट हो जाते हैं, स्टिग्मा में आके गिरते हैं एंड ये फ्लावर्स को फर्टिलाइज कर देते हैं, इस केस को हम लोग कहते हैं क्या, गाइटेनोगैमी। ठीक है। सो सेल्फ पॉलिनेशंस बेसिकली हमें सेम प्लांट में देखने को मिलते हैं, सेल्फ यानी सेम प्लांट। ओके, हमेशा आप लोगों को सेम प्लांट्स के अंदर देखने को मिलेंगे। ओके, दूसरी तरफ बात कर लेते हैं हमारे क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशंस ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है। देखो ये हो गया आपका प्लांट 1, ये हो गया आपका प्लांट 2। ठीक है, जब ये फ्लावर्स प्लांट 1 का फ्लावर्स का पोलन ग्रेन्स जब प्लांट्स 2 के स्टिग्मा में जाके एंटर करते हैं एंड इस फ्लावर को फर्टिलाइज करते हैं, इस केस को हम लोग कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशंस। ओके, क्रॉस पॉलिनेशंस हमेशा डिफरेंट प्लांट के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। सो ये चीज़ हमेशा याद रखना, सेम प्लांट्स के अगर हमें कुछ चीज़ देखने को मिलता है तो वो है सेल्फ पॉलिनेशंस, एंड अगर डिफरेंट प्लांट्स में हमें देखने को मिलते हैं ना तो उस चीज़ को हम लोग कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशंस। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, या फिर आप लोग बोल सकते हो एक बार आप लोग ये डायग्राम देख के खुद को समझने का ट्राई करो कि आप लोग सारे चीज़, ये जो 3 टॉपिक मैंने आपको समझाया ये आप लोगों को तक क्लियर है कि नहीं। आप लोग वीडियो को एक बार पॉज करो एंड एक बार चेक कर लो। देखो ये हो गया आपका प्लांट 1 एंड ये हो गया आपका प्लांट 2। देखो प्लांट 1 के फ्लावर्स जाके प्लांट 2 के फ्लावर्स को पॉलिनेट कर रहा है, तो ये हो गया आपका क्रॉस पॉलिनेशन। लेकिन प्लांट 2 में ऐसे बहुत सारे फ्लावर्स हैं जो, देखो पहला यहाँ पे पोलन ग्रेन्स आके उस सेम फ्लावर्स के स्टिग्मा को फर्टिलाइज कर रहा है, तो ये हो गया आपका ऑटोगैमी, जो मैंने समझाया था कि सेम प्लांट्स के सेम फ्लावर्स के अंदर फर्टिलाइज होता है तो उसे कहते हैं ऑटोगैमी। लेकिन अगर डिफरेंट फ्लावर्स में होते हैं तो इसे कहते हैं हम लोग गाइटेनोगैमी। क्लियर, यही चीज़ बस समझाना था। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। बात करना चाहेंगे यहाँ पे कंपैरेटिव स्टडी अबाउट द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, आखिर क्या एडवांटेज रहते हैं, क्या क्या डिसएडवांटेज हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, सो टॉपिक में जाने से पहले मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग इन 7 इमेज को अच्छे से देखें एंड समझें कि इसमें क्या हो रहा है। इन 7 इमेज को बस आप लोग याद रखने के ट्राई कीजिए एंड बाकी जो एडवांटेज डिसएडवांटेज है आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो समझते हैं कि क्या है। देखो यहाँ पे आप लोगों को कुछ चीज़ देखने को मिलेंगे। यहाँ पे एक पापा है, उसके बेटे हैं, ऐसे बहुत सारे इमेजेस हैं। ठीक है, सो मैं समझाना एक चीज़ आप लोग पहले ये चीज़ आप लोग हम दिमाग में डाल लो कि जो सेल्फ पॉलिनेशंस के एडवांटेज है ना गाइस, वो क्रॉस पॉलिनेशंस के डिसएडवांटेज है, एंड दूसरे तरफ क्रॉस पॉलिनेशंस के एडवांटेज हो जाएंगे सेल्फ पॉलिनेशंस के डिसएडवांटेज। ओके, कैसे मैं समझाता हूँ, ये चीज़ को आप लोग याद रखो, बहुत आसानी होगा। देखो पहला मैं ये डायग्राम क्यों दिया, ये हमें नॉर्मली कहाँ पे देखने को मिलते हैं, सेल्फ पॉलिनेशंस। मतलब मैं ये डायग्राम से क्या समझा रहा हूँ आप लोगों को, देखो यहाँ पे पापा और बेटे का जो बॉडी कलर है वो सेम है, एंड सेल्फ पॉलिनेशंस में क्योंकि सेम बॉडी के अंदर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, यहाँ पे कुछ ज़्यादा अंतर नज़र नहीं आते हैं। वैरायटी हमेशा सेम रहते हैं सेल्फ पॉलिनेशंस के अंदर। ठीक है, क्योंकि सेम फ्लावर्स में ऑब्वियसली गैमेट्स एक्सचेंज हो रहे हैं, जो कि हम लोग बोलते हैं एंथर एंड स्टिग्मा के बीच जो पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वैरायटी सेम रहते हैं। दूसरी तरफ हम लोग दूसरा जो पॉइंट्स है, मैंने ये क्यों दिया, ये समझाने का ट्राई कर रहा हूँ कि देखो क्योंकि डिस्टेंस बहुत कम रहता है सेल्फ पॉलिनेशन। मान लो ये फ्लावर है, इसी फ्लावर्स के अंदर अगर मान लो इसको सेल्फ पॉलिनेट करना होता है तो ज़्यादा दूरियाँ तय नहीं करना होता है, वहीं पे आके गिर जाओ बस काम खत्म। सो यहाँ पे जो पोलन ग्रेन्स का वेस्टेज है वो हमें बहुत कम देखने को मिलते हैं। सो ये क्या हो गया हमारे सेल्फ पॉलिनेशंस के एडवांटेज। लेकिन अगर दूसरी तरफ अगर बात की जाए, मान लो यहाँ पे एक दूसरा फ्लावर है, ठीक है, दूसरा, सो यहाँ पे बात कर लेते हैं कि ये दूसरा फ्लावर है। सो यहाँ पे अगर ये फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे ट्रांसफ़र होता है ना, तो इस दौरान बहुत सारे पोलन ग्रेन्स नीचे गिर जाते हैं, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं वेस्टेज हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। दूसरी तरफ क्या है, देखो सेल्फ पॉलिनेशंस में क्योंकि फ्लावर्स बहुत करीब रहते हैं तो यहाँ पे एजेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ते हमें, यानी जो नॉर्मली पोलन ग्रेन्स को एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर्स में लेके जाने के लिए अगर हेल्प करते हैं तो वो सारे एजेंट्स का हमें ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि फ्लावर्स तो कहीं ना कहीं खुद के प्लांट्स में ही हैं, तो ऊपर से अगर नीचे गिर जाते हैं तो वहाँ पर हमें सेल्फ पॉलिनेशंस देखने को मिलते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर क्रॉस पॉलिनेशंस की बात करें तो वहाँ पर डेफिनेट एजेंट्स चाहिए
हमें ऐसे बहुत हेल्प चाहिए होंगे पोलन ग्रेन्स को एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए। तो ये सब हो जाते हैं हमारे दूसरे इसके जो तीसरा डायग्राम है इस चीज़ का मीनिंग। फोर्थ डायग्राम का मतलब होता है, देखो सेल पॉलिनेशंस में ना कुछ प्लांट्स को ना शो ही नहीं होना पड़ता है, प्लांट्स को कुछ खास सेंट बनाने नहीं पड़ता है, अट्रैक्टिव नहीं होना पड़ता है, क्योंकि देखो सेल पॉलिनेशन में कहीं ना कहीं बहुत करीब रहता है अपना जो स्टिग्मा एंड एंथर, तो कहीं ना कहीं एक जगह से दूसरे जगह पे गिर जाओ बस काम खत्म। लेकिन क्रॉस पॉलिनेशंस में क्या होता है, देखो एक मान लो इतने दूर कोई दूसरा फ्लावर है, ठीक है, अब यहाँ पे से अगर इसमें से अगर यहाँ तक ट्रांसफ़र होना है तो पहला बात यहाँ पे तो कुछ एजेंट्स चाहिए होगा। दूसरा बात देखो यहाँ इंसेक्ट्स के थ्रू हमें पता है कि पॉलिनेशंस हमें देखने को मिलते हैं, या फिर अगर आपको नहीं पता कि मान लो यहाँ पे कोई इंसेक्ट्स आके बैठते हैं, ठीक है, इसका पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं इंसेक्ट्स के पैर में चिपक जाते हैं, एंड कहीं जाके अगर इस फ्लावर्स में बैठ जाते हैं तो ये फ्लावर्स क्या होता है फिर फर्टिलाइज हो जाते हैं, क्योंकि इसका पोलन ग्रेन्स ये उठा के लाया था एंड स्टिग्मा के ऊपर बैठ गया, तो ये पोलन ग्रेन्स एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट हो चुका है। लेकिन इसी बीच अगर कुछ क्राइटेरियाज को हम लोग नज़र डालें कि देखो ये फ्लावर से आके इसी फ्लावर्स में क्यों बैठेगा, कुछ तो अट्रैक्टिव होना चाहिए ना, या फिर कुछ सेंट प्रोड्यूस करना चाहिए ना ताकि इंसेक्ट्स आके बैठे उसके ऊपर। सो इसी रीजन से क्रॉस पॉलिनेशंस में जो फ्लावर्स होते हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा शोई होते हैं या फिर थोड़ा सा ज़्यादा ब्यूटीफुल होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं एंड साथ ही साथ सेंट प्रोड्यूस करते हैं। चौथा पॉइंट्स आते हैं, देखो क्रॉस पॉलिनेशंस में क्या होता है दोनों प्लांट्स के बीच क्रॉस होते हैं, एंड तीसरा प्लांट्स जो आते हैं कहीं ना कहीं इन दोनों का 50% बनते हैं, 50% कैरेक्टर आते हैं एंड 50% कैरेक्टर कुछ नया रीजनरेट होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे एक बेटर चांसेस है सर्वाइवल के, क्योंकि अगर मान लेते हैं यहाँ पे कि कुछ पार्ट जले हुए हैं, कुछ पार्ट मैं फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ कि कुछ पार्ट ग्रीन है, तो जब बेबीज़ आएगा तो यहाँ पे देखा जाएगा कि 50% पार्ट जला हुआ है, 50% पार्ट ग्रीन है, ठीक है, क्योंकि दोनों के बीच यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं। मान लो ये प्लांट्स कुछ एक कैरेक्टर्स लेके मान लो ब्लैक कैरेक्टर्स लेके ग्रो हुए, ये मान लो वाइट कैरेक्टर्स लेके ग्रो है, अब इन दोनों के बीच अगर क्रॉस होगा तो यहाँ पे देखा जाएगा कि ग्रे कैरेक्टर्स के साथ कुछ बेबीज़ तैयार हुए हैं। सो यहाँ पे हमें चेंजेस का नज़र आता है, जैसे कि यहाँ यहीं पे आप देख पा रहे हो कि मान लो यहाँ पे जो पापा है वो थोड़ा सा ब्लैक है, मम्मी तो वाइट है, सो फेयर है एक्चुअली, एंड जो बेबीज़ आएगा वो इन दोनों के 50% में आएगा, मतलब बीचों बीच आने वाला है। सो ये हो गया हमारे कॉम्पिटिटिव स्टडी एंड एडवांटेज, आप लोग बोल सकते हो एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। उनमें से भी सबसे इंपॉर्टेंट लाइन्स ये दोनों याद रखना आप लोग, सेल्फ पॉलिनेशन का एडवांटेज जो है वो क्रॉस पॉलिनेशन का डिसएडवांटेज होगा, क्रॉस पॉलिनेशन का जो एडवांटेज है वो सेल्फ पॉलिनेशन का डिसएडवांटेज होगा ज़्यादातर, ठीक है। 90% केसेस में आप लोग ये चीज़ देख पाओगे। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। बात करते हैं व्हाट आर एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। देखो एजेंट्स कुछ नहीं, जो एक काम को कंप्लीट करते हैं उस उन्हीं लोगों को हम लोग एजेंट्स कहते हैं। सो पॉलिनेशंस को करने के लिए भी, पॉलिनेशंस को कैरी आउट करने के लिए भी हमें बहुत सारे एजेंट्स की ज़रूरत पड़ते हैं। जैसे कि मान लेते हैं, देखो यहाँ पे क्या था, हमें पोलन ग्रेन्स एक जगह से दूसरी जगह पे, मैंने कहा था इंसेक्ट्स एक जगह पे बैठते हैं, सो ये ऐसे हनी बीज भी ना एक जगह पे बैठते हैं एंड जाके मान लो दूसरे कोई फ्लावर्स में बैठ जाते हैं, तो उस केस में हमें पॉलिनेशंस नज़र आते हैं। ऐसे बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं। फिर आते हैं हमारे विंड, जैसे ऐसे आपको फ्लावर्स फील्ड्स में देखने को मिलते हैं कि इसके ऊपर ना आप थोड़ा सा ब्लो करो, ये सारे पोलेंस, ये जो ऊपर का ये सब वाइट वाइट दिख रहा है ना, ये उड़ जाते हैं। तो मान लो एक बड़ा सा फील्ड है जहाँ पे यहाँ पे एक फ्लावर्स है एंड यहाँ पे एक फ्लावर्स है, बहुत दोनों के बीच डिस्टेंस है। अब मान लो हवा आ रहा है, ठीक है, इस तरफ से, तो यहाँ पे सब पोलन ग्रेन्स क्या होगा, जैसे हवा आएगा शिफ्ट होके इस ऐसे ऐसे फ्लावर्स के ऊपर, ये सब फ्लावर्स के ऊपर आके गिरते रहेगा। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, विंड कहीं ना कहीं हेल्प कर रहा है। तो ये भी एक तरीके का एजेंट्स हो गया। वाटर के केस में भी हमें कहीं ना कहीं ऐसे पॉलिनेशंस देखने को मिलते हैं। सो बात करते हैं यहाँ पे कुछ टर्म्स के। यहाँ पे देखो आपको लोगों के सामने लिखा हुआ है एंटेमोफिली, एनेमोफिली, हाइड्रोफिली एंड ऑर्निथोफिली। क्या होते हैं आखिर? एंटेमोफिली कुछ नहीं, जब कोई इंसेक्ट्स हमें हेल्प करते हैं पॉलिनेशंस में, उस केस को हम लोग कहते हैं एंटेमोफिली, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हमारे एनिमोफिली। एनिमोफिली कुछ नहीं, जब विंड हमें हेल्प करते हैं वो हो गए हमारे एनिमोफिली। हाइड्रोफिली नाम से समझ में आ रहा होगा, हाइड्रो रेफर्स टू वाटर, जब वाटर हमें पॉलिनेशंस करने में हेल्प करते हैं उस केस को हम लोग कहते हैं हाइड्रोफिली। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट हमारे आते हैं ऑर्निथोफिली।
जब बर्ड्स हमें हेल्प करते हैं पॉलिनेशंस में। मान लो बर्ड्स कहीं पे आके हमारे फर्स्ट कोई फ्लावर्स के ऊपर बैठते हैं, फिर जाके सेकंड फ्लावर्स के ऊपर बैठते हैं, तो उनके पैर में जो पोलन ग्रेन्स होते हैं तो वो शिफ्ट हो जाते हैं एक जगह से दूसरे जगह पे। या फिर मान लेते हैं कभी कभार ऐसे भी होते हैं कि बर्ड्स कुछ खा के जाते हैं, ठीक है, एंड कहीं दूर जाके वो एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। सो वहाँ पे जो पोलन ग्रेन्स होते हैं ना वो गिर के मान लो गिर जाते हैं दूसरे फ्लावर्स के ऊपर, उस केस में भी हमें कभी कभार पॉलिनेशंस नज़र आते हैं। सो ये हो गए हमारे एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशंस, ठीक है। आशा करते हैं आप लोग क्लियर हो रहे हैं सारे टॉपिक्स। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, बात करते हैं क्राइटेरियाज फॉर क्रॉस पॉलिनेशंस, या फिर आप बोल सकते हो कि बैरियर्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशंस। क्रॉस पॉलिनेशंस आखिर होते क्यों हैं, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे जितने भी टॉपिक्स को समझाया जा रहा है थोड़ा आराम से आप लोग समझ सकते हो। देखो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है कि यहाँ पे 3 टॉपिक हैं, एक है यूनिसेक्सुअलिटी, एक है हेटेरोस्टाइली, तीसरा है सेल्फ स्टेबिलिटी। अब देखो यूनिसेक्सुअलिटी क्या होता है, ऐसे हमें बहुत सारे फ्लावर्स देखने को मिलते हैं जिसके एक ही इसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स दोनों देखने को मिलते हैं, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर केस में मीन्स 50% केस कभी कभार ऐसा भी देखने को मिलते हैं कि ये पार्ट जो है वो ख़राब हो गया, ठीक है, तो उस केस में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बचे हुए। तो ये अगर ऐसा होता है कि क्रॉस पॉलिनेशंस ना हो तो क्या होगा, ये पूरा फ्लावर्स बेकार चला गया। लेकिन अगर क्रॉस पॉलिनेशंस पॉसिबल है, मान लो यहाँ पे कोई दूसरा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, ये हवा से उड़ के इसके फीमेल पार्ट में जाके गिर गए, तो क्या होगा, ये फ्लावर्स भी कहीं ना कहीं काम तो आ गया ना। ये क्या हुआ, चांसेस ऑफ सर्वाइवल इन फ्लावर्स का बढ़ा चुका है। सो क्रॉस पॉलिनेशंस में इस इवेंट को, जहाँ पे एक प्लांट्स के अंदर हमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स देखने को मिलते हैं, दूसरे फ्लावर के अंदर हमें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स देखने को मिलते हैं, उस केस को हम लोग कहते हैं यूनिसेक्सुअलिटी, ओके। सेकंड में आते हैं हमारे हेटेरोस्टाइली। हेटेरोस्टाइली आखिर होता क्या है, देखो मान लो ये एक फ्लावर है, ठीक है, क्या कहा था मैंने, फीमेल पार्ट को क्या कहते हैं, स्टिग्मा, ठीक है, एंड मेल पार्ट का जो ऐसे रहते हैं वो उसे कहते हैं हम लोग एंथर। अब मैं आपको 2 एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, ये एक फ्लावर है एंड ये एक फ्लावर है। आप बता सकते हो किस केस में पोलन ग्रेन्स इजीली ट्रांसफ़र करेगा स्टिग्मा में। देखो जैसे कि यहाँ पे स्टिग्मा नीचे है तो ऑब्वियसली यहाँ पे जाना ज़्यादा इजी होगा, ऐसे तो कूद के तो नहीं जा सकता ना। हालांकि विंड केस में कभी कभार बहुत कम पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि हाँ विंड को हेल्प करना होगा, लेकिन ये इसका पॉसिबिलिटी ज़्यादा है ना कि हाँ यहाँ से आके यहाँ पे गिर जाए। सो ऐसा केसेस जहाँ पे हमारे स्टिग्मा बड़ा हो जाते हैं, ठीक है, एंथर से बहुत ऊंचे हाइट पे होते हैं, तो वहाँ पे एंथर क्या होता है, पहुँच नहीं पाते हैं। तो अगर मान लेते हैं कभी ऐसे फ्लावर्स, एक प्लांट्स में हमें ऐसे फ्लावर्स देखने को मिलते हैं, तो वो प्लांट्स क्या पूरा बेकार हो जाते हैं। तो उस केस में देखा जाता है कि कोई सेकेंडरी प्लांट्स का एंथर, मान लो इस केस में भी ऐसा है, ठीक है, इस केस में क्या होता है कि ये एंथर उड़ के आके इसके स्टिग्मा में गिर जाते हैं, ये फर्स्ट फ्लावर के स्टिग्मा में गिर जाते हैं, तो इस फ्लावर को फर्टिलाइज कर देते हैं। सो इस इवेंट को ही हम लोग कहते हैं हेटेरोस्टाइली। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट जिसे हम कहते हैं सेल्फ स्टेरिलिटी। सेल्फ स्टेरिलिटी कुछ नहीं, बस अंतर है कि मैंने बताया था कि फ्लावर में अगर दोनों पार्ट्स हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स एंड फीमेल, ये अंदर तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं एंड साथ ही साथ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। सो कोई भी मान लो एक्सीडेंट्स की वजह से, कुछ भी नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से एक पार्ट्स ख़राब हो जाते हैं, ठीक है, तो उस केस में देखा जाता है कि दूसरे फ्लावर्स का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है यानी एंथर है, मान लो कि उस एंथर ने आके इस फ्लावर्स को फर्टिलाइज कर दिया। जैसे मान लो ये फ्लावर को आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे देखो पूरा ये बंद हो चुका है, तो यहाँ पे पहुँचेगा कैसे, ये पहला बात तो ये पहुँचेगा कैसे, इसके अंदर कोई एंथर पोलन ग्रेन्स जो है इसके अंदर ट्रांसफ़र होगा कैसे। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो फीमेल पार्ट्स तो ख़राब हो गया, अब यहाँ पे जो मेल पार्ट्स है, बाहर की तरफ जो मेल पार्ट्स होगा वो भी मतलब क्या वेस्ट हो गया। सो अगर ऐसा होता तो कहीं ना कहीं हमें ज़्यादा वेस्टेज नज़र आते, ठीक है। सो ये क्या करते हैं, अपना जो एंथर है, ठीक है, ये कोई दूसरे फ्लावर्स को जाके हेल्प करते हैं, तो कहीं ना कहीं इससे क्या हुआ, इसका जनरेशन्स भी आगे बढ़े एंड दूसरे फ्लावर्स का मान लेते कि हमें मेल पार्ट्स ख़राब है तो उस फ्लावर को भी हेल्प हो गया। तो इस केस को हम लोग कहते हैं सेल्फ स्टेरिलिटी। स्टेरिलिटी बोले तो उन केस को हम लोग कह सकते हैं जिन केस में बेबी प्रोड्यूस और नहीं किया जा सकता, ठीक है। जैसे मान लो मेल
स्टेराइल होते हैं, मतलब मेल कभी बेबी प्रोड्यूस नहीं कर सकता, या फीमेल स्टेराइल होने का मतलब होता है वो फीमेल कभी बेबी प्रोड्यूस नहीं कर सकता। ठीक है, आशा करते हैं आप लोगों को सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। सो आज का टॉपिक फ़िलहाल यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।